इधर की तरफ देखिए टेंट लगे हुए हैं, बड़े बड़े झंडे, इधर वीआईपी के झंडे लगे हैं। जो रैली होने वाली है, लाखों की संख्या में कांग्रेस और पूरे महागठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ गांधी जी के पास से लेकर अंबेडकर तक जो मार्च करने वाले हैं, ये सिर्फ एक मार्च नहीं होगा, एक नए जन आंदोलन की शुरुआत है। क्या लगता है इस यात्रा वात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क कि पड़ा। राहुल जी झूठो घूम रहे हैं? झूठो कैसे, जननायक है, झूठो घूम रहा है। राहुल जी जननायक है, जननायक है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। 56 इंच है उनका। हाँ। 56 इंच उनका सीना है तो गाय के लिए ट्रंप के सामने घुटना टेक दिए। क्या सिंदूर लेंगे? घर घर सिंदूर आ रहा है। वो घर घर सिंदूर आएगा तो पिटाएंगे ही। कौन पिटाएगा? यही भाजपा कार्यकर्ता। हो जाएंगे। एडल्ट की संख्या आधार कार्ड बता रहा है कि 9 करोड़ 47 लाख है और 9 करोड़ 70 लाख वोटर कैसे हो जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह गांधी मैदान में मौजूद हूं और आप ये देखिए इस तरफ, ये यात्रा जो थी, जो 17 अगस्त से शुरू हुई थी सासाराम से, वो अब 1 सितंबर को कल के दिन यहाँ समापन होगा। महागठबंधन के तमाम नेता यहाँ जुटेंगे। आप देख सकते हैं मंच जो है वो तैयार है। एक तरफ राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लगाए गए हैं, सोनिया गांधी के लगाए गए हैं और तमाम तैयारियां जो है यहाँ हो चुकी हैं। तकरीबन सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लाव लश्कर प्रशासन, जिला प्रशासन समेत तमाम लोग एक्टिव हैं। चारों तरफ से इस मैदान को खूबसूरत बना दिया गया है। ये मैदान ऐतिहासिक मैदान है और कल एक ऐतिहासिक यात्रा यहाँ आकर खत्म होगी। इस यात्रा में, ये ऐतिहासिक यात्रा इसलिए भी है कि देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश के मौलिक अधिकार को खतरा है ये कहते हुए, देश का जो विपक्ष है, उसके जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो यहाँ कल एक यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि देश में मौलिक अधिकार खतरे में है और उसी मौलिक अधिकार की आवाज बनकर वो राहुल गांधी यहाँ संबोधन करेंगे। राहुल गांधी यहाँ लोगों से मिलेंगे। आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है ये शुरू हुई थी सासाराम से और 1300 किलोमीटर होते हुए 25 जिलों से होते हुए ये यात्रा अब कल पटना पहुंचेगी और यहीं से इस यात्रा के समापन की घोषणा होगी और करीब करीब आप समझिए कि ये होने वाले, आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल भी होगा, क्योंकि अब जब से ये यात्रा शुरू हुई है, आप देखिए 17 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई थी और ये समझ लिया गया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने ये जान फूकनी शुरू कर दी थी। हालांकि कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावों में रहती है, भाजपा हमेशा चुनाव की तैयारी करती है, लेकिन इस बार बिहार से ये देखने को मिला कि राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम नेता इस बार पहले से तैयार थे और ये जो यात्रा निकली तो सड़कों पर जो लोग बोल नहीं रहे थे, जो बिहार के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि वोट चोरी जैसी कोई घटना इस देश में हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, इस देश में जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखा जाता है, ये बिहार की धरती है, पहला लोकतंत्र यहीं से शुरुआत हुई थी। तो आप समझिए कि ये लोकतंत्र खतरे में है और वोटर के अधिकार खतरे में। इसकी बात राहुल गांधी ने भांप ली थी और उसी को लेकर के ये यात्रा शुरू की गई थी। अब ये यात्रा पटना में खत्म होगी। हम आपको सारी तैयारियां दिखा रहे थे। इधर की तरफ देखिए टेंट लगे हुए हैं, बड़े बड़े झंडे, इधर वीआईपी के झंडे लगे हैं, इधर तमाम बड़े पार्टियों के, कांग्रेस के कटआउट लगे, राहुल गांधी के कटआउट लगे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। इधर मंच सज चुका है और मंच के उस पे लिखा है नीचे वोटर अधिकार यात्रा। इस पूरे यात्रा में वोटर के अधिकार की बात की गई है, मौलिक अधिकार खतरे में है, ये राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। इस तरफ जो वो आप कंटेनर देख सकते हैं, इसी कंटेनरों में बड़े नेता जो विपक्ष के हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, इसी कंटेनर में रुकते हैं। और अब शाम हो चुकी है। कल के दिन इस यात्रा की आखिरी जो पड़ाव है वो पटना का गांधी मैदान है। हालांकि यहाँ के बाद रोड मार्च भी किया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते समझने की कोशिश करते हैं कि कल कैसी क्या ऐतिहासिक रैली होगी। ये गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ जो रैलियां हुई हैं, क्रांति की भी रैलियां हुई हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी इसके बाद कुछ बदलाव होगा भारतीय राजनीति में? बिल्कुल, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम राष्ट्रीय आंदोलन के समय से इस गांधी मैदान का महत्व देखते आ रहे हैं।
कल हमारी जो रैली होने वाली है, लाखों की संख्या में कांग्रेस और पूरे महागठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ गांधी जी के पास से लेकर अंबेडकर तक जो मार्च करने वाले हैं, ये सिर्फ एक मार्च नहीं होगा, एक नए जन आंदोलन की शुरुआत है। ये मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक प्रारंभ मात्र है, जिसका भारतीय राजनीति, बिहार की राजनीति और भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा आने वाले समय में। राहुल गांधी जो लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोटर का अधिकार जो है वो खतरे में है, सच में ऐसा है कुछ, या बिहार चुनाव के मद्देनजर एक शिगुफा? नहीं, शिगुफा जैसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सत्य है। हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे जो नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को पूरे साक्ष्य के साथ चुनाव आयोग के सामने उपलब्ध कराया है। अब चुनाव आयोग ने कोई पक्ष तो रखा नहीं है, ना ही अपने तरफ से उनके तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण आया कि राहुल गांधी कुछ गलत बोल रहे हैं। 62 लाख मतदाताओं या 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया है, किसी को भी ये, मुझे नहीं लगता है किसी को ये भरोसा हो कि 65 लाख मतदाताओं का जो नाम कटा है बिल्कुल सही तरीके से काटा गया है। कुछ लोग ठीक है मृत हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादातर हमने तो साक्ष्य के साथ अपने फेसबुक पोस्ट और अन्य जगहों से भी हमने ढूंढ के निकाला है कि जो व्यक्ति जीवित हैं उनको मुर्दा कर दिया गया। हमारे जननायक राहुल गांधी भी उनके साथ मुर्दों के साथ चाय पी चुके हैं। तो इससे बड़ा तमाचा ना चुनाव आयोग के ऊपर कुछ हो सकता है, ना वर्तमान सरकार के ऊपर इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो चुनाव आयोग कह रही है कि माफी मांगना पड़ेगा, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। माफ़ी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। अगर गुमराह कर रहे हैं, चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करें, चुनाव को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और पूरे देश के सामने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, और जो नाम काटे गए हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों के नाम हैं जिनको ज़रूरत है राहुल गांधी जैसे नेताओं की। राहुल गांधी इसी को लेकर वोटर अधिकार यात्रा किया है, और जो मार्च कल होने वाला है वो ऐतिहासिक मार्च होने वाला है। आप सर यहाँ किस लिए आए हैं? देखिए, आपके भाई फोन कर रहे हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं गांधी मैदान में? मैं टिकारी विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी 2020 में चुनाव कांग्रेस से लड़ा था जी। हमारे क्षेत्र में 32,925 मतदाताओं का नाम काट दिया इस गया बार? टिकारी विधानसभा क्षेत्र में। सब लोग मर गए होंगे? नहीं, बता रहे हैं क्या हुआ है। परसों 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला, कपिल ठाकुर हैं जी टिकारी विधानसभा का बूथ नंबर 384 का, जी भोरी गांव है जी। वो बेचारे अपने आई कार्ड के साथ खड़े हैं, वोटर आईडी कार्ड के साथ मेरे साथ। मैंने वीडियो बनाया कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने 12 मृत लोगों के साथ चाय पी थी, हम भी वीडियो बना रहे हैं, इनका देख लीजिए, वोटर आईडी कार्ड है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी जी कभी कोई ऐसा बात नहीं बोलते हैं जो तथ्य से परे हो। वो चाहे कोविड की बात 31 दिसंबर को कहा था, उसके बाद ये नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे, वो चाहे जितना सेंसेक्स में कह रहे थे कि गिरावट आएगी, सुनामी आएगी, वो आया। तो राहुल गांधी आज तक जीवन में जो भी बात बोले हैं वो हमको तो लगता है कि भविष्यवक्ता के रूप में वो हैं, भारत के लिए वो भविष्यवक्ता के रूप में है, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो प्रधानमंत्री को बाद में करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। आज वोट चोरी का जो बात हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, तो सत्य बात है। आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि एडल्ट की आधार कार्ड है 9 करोड़ 47 लाख, अब वोटर हैं 9 करोड़ 70 लाख। ये 24 लाख कैसे हो जाएंगे? एडल्ट की संख्या आधार कार्ड बता रहा है कि 9 करोड़ 47 लाख है, और 9 करोड़ 70 लाख वोटर कैसे हो जाएंगे? ये तो कोई भी एक अज्ञानी आदमी भी समझ सकता है कि 18 साल के ऊपर ही लोग वोट दे सकते हैं। और आधार कार्ड बता रहा है कि 9 करोड़ 47 लाख। कर्नाटक का उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाया, बिहार का हम लोग सब अपने अपने क्षेत्र में वो उदाहरण दे रहे हैं कि इतने लोग का नाम कट गया, बहुत सारे। वो तो एक वीडियो सिर्फ दिखाए हैं। आप लोग ये जो कर रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जितने ये लोग घूम रहे हैं रैली में और यात्रा में, ये सब बेल पर लोग हैं, सब जेल जाएंगे। जितने अब भाजपा से बड़ा, क्योंकि भाजपा का नाम एनडीए, भाजपा तो है नहीं, एनडीए 45 दल की पार्टी है। अब एनडीए हो गया। हाँ, पहले मोदी सरकार। हाँ, एनडीए है, उस समय भी था, एनडीए ही था। 45 दल साथ लड़ने के बाद उतनी सीटें आती थी, लेकिन अगर 45 दल साथ लड़े उसके बाद भी 240 पे सिमट गए। तो अब एनडीए का आगे गू लगा दीजिए, उतना गुंडा तो कहीं है नहीं जितना भाजपा में गुंडे हैं। जिस तरीके का भाषा प्रधानमंत्री जी का रहता है, भाषा तो आप लोगों की खराब है,
लगातार वो कह रहे हैं मोदी जी की उनकी माँ को गाली दिया गया। नहीं, मोदी जी को गाली किसने दिया? वो तो रिजवी भाजपा का प्रवक्ता निकला, भाजपा का सदस्य निकला। मैं आपको बताना चाहता हूँ और मोदी जी ने कांग्रेस का विधवा बोला। कोई राजीव जी की मेरी पत्नी मेरी विधवा होगी ना, किसी पार्टी की नहीं हो सकती। कितना शर्मनाक बात है जो नरेंद्र मोदी ने बोला है। तो जो प्रधानमंत्री राहुल जी का एक आध स्टेटमेंट पिछले 2004 से वो पार्लियामेंट में हैं, तो 2004 से एक आध स्टेटमेंट राहुल जी का बता दीजिए कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोले हैं उन्होंने। राहुल जी नए नेता में हमारे तेजस्वी जी हैं, इनको क्या नहीं गाली दिया जाता है विधानसभा में। उसके बाद भी तेजस्वी यादव भी कभी नहीं चाचा कह के बुलाते हैं, इनको भी गाली दिया जाता है। तो हम तो समझते हैं कि जितने उम्र जैसे ज़्यादा हो रहा है वैसे सठियाते जा रहे हैं लोग। गालीबाज। हाँ, नीतीश जी तो मेंटली इल हो गए हैं और संविधान में डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, नहीं डबल ना ट्रिपल हो जाए, यहाँ नीतीश जी से संभलने वाला नहीं है। अब हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में एजुकेशन सिस्टम में सबसे नीचे में आप हैं, हेल्थ सिस्टम में सबसे नीचे में है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 27वां राज्य में है। तो नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है इसी से ना आपका मेजरमेंट होता है स्टेट का, क्या आपका रैंकिंग क्या है। श्री बाबू के टाइम में दूसरे नंबर पे हम रहते थे, अब आज हम 27वें नंबर पे हैं। अब नीतीश जी का हालत देख, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ नहीं होता है, उस राज्य की गिनती होती है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अरे ये तीन सुशासन की सरकार है, जीरो भ्रष्टाचार है, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार। अब डेली हत्याएं हो रही है, मुजफ्फरपुर की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, हमारे इमामगंज गया में इमामगंज में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अब सुशासन की कितनी सरकार है, डेली हत्या। पटना में आपके आए दिन न्यूज में आते रहता है कि पटना में गोली चल गई, जाकर के किसी बिजनेसमैन को मार दिया। आप युवा हैं, आप बात करेंगे। आप यहाँ किस लिए आए हैं गांधी मैदान? हम नेताजी के साथ आए, सुमन जी के साथ। अच्छा ठीक है, यहाँ आपकी भी तो कुछ विचारधारा होगी। राहुल गांधी को पसंद करते हैं, तेजस्वी को पसंद करते हैं पसंद करते तो हैं। राहुल जी जो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ, सही कह रहे हैं? सही ना कह रहे थे, हम लोग क्षेत्र में साथ में घूर रहे हैं तो दिन भर देख रहे हैं वही कि हर जगह वोट काटा गया। जो जिंदा है उन्हें भी मृत दिखाया गया है, जो जिंदा उनका भी वोट काट दिया गया है। क्या तो लगता है कि इससे इस यात्रा से कोई फर्क पड़ेगा? परिवर्तन है पूरे बिहार में, परिवर्तन है। आइए, आप दादा कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं। अच्छा, बिहारे घर है? हाँ, बिहार घर। आपके यहाँ क्या माहौल है, इससे कोई फर्क पड़ेगा कि राहुल जी बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ। मतलब हमको लगता है कि कांग्रेस पहले अंग्रेजों को भगाया, अब अंग्रेज के दलाल को भगाना पड़ेगा। अंग्रेज के दलाल कौन है? भाजपा है, और कौन है? भाजपा है। हाँ, भाजपा है। भाजपा कहती है सबसे राष्ट्र हित की बात भाजपा करती है। आप खुद समझ सकते हैं कि राष्ट्र हित की बात भाजपा करती है या नहीं करती है। हाँ। ये तो जात पात और धर्म के नाम पे बांटती है। देशभक्तों की पार्टी है भाई साहब। देशभक्तों नहीं, देशद्रोहियों की पार्टी है। हाँ। हाँ। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। 56 इंच है उनका। हाँ। 56 इंच उनका सीना है, तो गाय के लिए ट्रंप के सामने घुटना टेक दिए। कहाँ ट्रंप के सामने घुटना? कहा नहीं टेके नहीं, उसके कहने पे सीज फायर हुआ। अच्छा ठीक है, सीज फायर हुआ। आप देश के नागरिक हैं, ये जो सीज फायर हुआ, क्या लगता है कि इससे तकलीफ हुई? पाकिस्तान बैकफुट पे था, हमें चढ़ जाना चाहिए था, हमें युद्ध आगे बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए था। आए गए किस लिए जब पीछे भाग गए? रोज जो इनका था कि हम पीओ के ले लेंगे, तो ले ही लेते ना। नेहरू के गलती को सुधारते नहीं। तो उसके बाद फिर राजनाथ जी बोले कि हमारा पीओके लेने का भी कोई इच्छा नहीं था। तो इनका इच्छा कभी नहीं होगा, इनको केवल वोट लेना है पब्लिक का, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी तो कहें कि सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, चालू रहेगा। सिंदूर तो इनके रग रग में बह रहा है। हाँ। अब सिंदूर खुद समझिए, इस सिंदूर पे जिंदा ही है, ये क्या सिंदूर लेंगे? घर घर सिंदूर आ रहा है। वो घर घर सिंदूर आएगा तो पिटाएंगे ही। कौन पिटाएगा? भाजपा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता काहे पिटाएगा? काहे ना, सिंदूर पहुंचावेगा, वो पिटाएगा नहीं। सिंदूर पत्नी पहचान देता है कि जब नेता देगा। सो बोलिए। अच्छा ठीक है, इधर आइए। डबल इंजन कैसन चल रहा है बिहार में? डबल इंजन तो अभी नीतीश कुमार डेड हैं। डेड हैं? हाँ, डेड हैं। काहे भाई? नीतीश कुमार का दिमाग काम कर रहा है। कभी मतलब किसी के माथा पे गमला रख दे रहे हैं, किसी लेडीज को पकड़ ले रहे हैं, तो खुद देख रहे होंगे, आप भी मीडिया में हैं। अब की क्या इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, होना चाहिए। नहीं होता है तो दुर्भाग्य है राज्य का
देश का तो अभी है ही। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कोई भी बने। आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेस जैसे नहीं करी वैसे आप भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कांग्रेसी हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस का समर्थन जरूर करते हैं, इसलिए कि कांग्रेस देश हित में जो भी निर्णय लेती है। अखिलेश जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, आप लोग भी काहे नहीं कहते हैं? कहे तेजस्वी बनेंगे, उससे क्या बुराई है? नीतीश जी तो कुछ कह दे सकते हैं, नीतीश जी के बात पे अब ध्यान मत दीजिए। ध्यान नहीं दें, इधर आइए भाई। आपका कहाँ घर है? मेरा पटने घर है? पटने घर है, फतुहा विधानसभा। फतुहा विधानसभा। क्या लगता है इस यात्रा वात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क कि पड़ा। राहुल जी झूठो घूम रहे हैं? झूठो कैसे? जननायक है, झूठो घूम रहे हैं। राहुल जी जननायक है? जननायक है, देश के जननायक राहुल गांधी जी बनेंगे। अरे भाजपा का इनको बुझाता उझाता नहीं है। अम्बेडकर जी के बाद राहुल गांधी जी जननायक बनेंगे, संविधान के रक्षक बनेंगे, हाँ। देश के रक्षक बनेंगे, न्याय के रक्षक बनेंगे, भूख के रक्षक बनेंगे, दुख के रक्षक बनेंगे, दवाई के रक्षक बनेंगे, सिंचाई के रक्षक बनेंगे। कांग्रेसी हैं आप? कांग्रेसी हैं कि हम आम जनता है सर। आम जनता है? जी, इतना एकदम राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं आम जनता है। हम आम जनता हैं। पहले थे, बाकी मेरा पार्टी विलय हो गया। कौन पार्टी में थे? हम पप्पू यादव के सिपाही थे। अच्छा, पप्पू यादव। तो जी। पप्पू यादव मैंने समझ लेता है राजद है ना? यादव है आप? जी यादव हम। तो राजद तो तेजस्वी यादव। ये कैसे राजद? हाँ। सब राजद थे, यादव के ठिका लिए होंगे का तेजस्वी? नहीं, नहीं, आप नाराज है तेजस्वी से? नाराज रहेंगे ना, नाराज के कौन बात है? राहुल गांधी पसंद है? हाँ, राहुल जननायक पसंद है। राहुल गांधी पसंद है। अहंकार मुझे पसंद नहीं है। ये गांधी मैदान में हूं और लोगों से समझने की कोशिश कर रहा था कि इस बार जो यहाँ यात्रा होनी है, जो कल एक रैली होनी है वोटर अधिकार यात्रा, उसके मार्फत क्या बदलाव होंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सच में इसके बाद परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा बिहार? आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।